स्कूल के स्तर पे आयोजित होने वाली एकमात्र जांच परीक्षा है जो हर एक स्कूल पे आप जानते हैं पूरे बिहार का भी प्रश्न पत्र एक जैसा नहीं रहता है। काफी जगह पीटीओ का, जैसे मैं अभी ये दिखा रहा हूं तो काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा है किस पब्लिकेशन का है, तो पीटीओ का प्रश्न पत्र से जितने भी छात्र छात्राओं का एग्जाम होता है तो उन्हीं के लिए प्रश्न पत्र है पीटीओ का। काफी जगह टर्नओवर के क्वेश्चन पेपर से एग्जाम होता है तो उनका क्वेश्चन पेपर दूसरा आएगा। यहाँ पे सेट देखकर आपको चिंता लेने की बात नहीं है, सब किसी को सेट ए ही मिलेगा, एक ही सेट में सेट हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि इस तरह आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी सेट ए बी सी डी इस तरह आता है। आपका सेंटअप एग्जाम का भी प्रश्न पत्र आएगा, वो तो बिहार बोर्ड सेट करके भेजता है और वो प्रश्न पत्र बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, पूरे बिहार के लिए एक ही रहता है। तो सेंटअप एग्जाम में भी एक ही सेट में प्रश्न पत्र सेट होता है, तो सेट को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेकंड टर्मिनल एग्जाम 2022 से 23 का 10th के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इसी रूप में सेट किया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 60 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का इसमें से आपको उत्तर देना है। आगे सब्जेक्टिव प्रश्न के भी उत्तर की चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, इसको आप पहले से देख लीजिए या बाद में एग्जाम देकर आइए तब भी देखकर इसका सही आंसर की मैं बता दे रहा हूँ, उसको याद कर जाइएगा। क्योंकि इस एग्जाम में आप जानते हैं फेल पास करने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इस एग्जाम को सिर्फ एक स्व मूल्यांकन के तौर पे लेना है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, आपको ये पता चले। और आगे फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र आपको कोई नहीं बतलाने जा रहा, तो उसकी तैयारी करना है। और ये सभी प्रश्न पत्र अगर आप तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये फाइनल बोर्ड एग्जाम आगे सेंटअप एग्जाम में भी आपके काम आ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न टकरा सकता है। ये फिलहाल प्रश्न और उत्तर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड टर्मिनल एग्जाम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इसी रूप में आया है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, पीटीओ का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे 3-4 प्रश्न है, शुरू से यहाँ पे देख लीजिए, इतना सारा प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी हम लोग सीधे सीधे आंसर की चर्चा करेंगे। अगर आपको क्या करना है, एग्जाम देने जैसे ही आप 21 के दिन जाइएगा आपको पीटीओ का प्रश्न पत्र मिलेगा, तो आपको देखना है कि हाँ 1 नंबर प्रश्न पे आप में प्रश्न है कि नहीं, 2 नंबर पे है कि नहीं, 3 नंबर पे है कि नहीं, 11 पे है कि नहीं, 12 पे 13 पे है कि नहीं। अगर समझिए आपका सेम प्रश्न पत्र है तो समझिएगा जो मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको उत्तर छाप कर चले आना है, आपका 100 में 100 सही होगा। लेकिन अगर ये सेम प्रश्न नहीं है तो समझिएगा आपका टर्नओवर क्वेश्चन पेपर से एग्जाम हो रहा है मिलेगा। तो आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो वो भी प्रश्न पत्र हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको क्या करना है, एग्जाम में जाना है, प्रश्न पत्र मिलाना है, मिल जाएगा तो कोई 50 बना देना है। मैं 60 का 60 ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको बता दे रहा हूं इसी वीडियो में। अब चलिए सब्जेक्टिव ध्यान से समझिएगा, किस प्रश्न का उत्तर किस में छोड़ना है, किस में कितना शब्द में लिखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये अगर अभी आप सीख लेंगे तो सेकंड टर्मिनल में तो काम आएगा ही आएगा, उसके साथ आपके सेंटअप एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काम आने जा रहा है। क्योंकि इसी रूप में इसी मॉडल पे अर्थात कि इतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम। पहले आपको मिलेगा पैसेज, यहाँ पे आपके लिए देखिए पैसेज का भी पिक्चर लगा दिया हूं, यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। इसी रूप में पैसेज मिलेगा, पहले में 4 है तो 4 का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पे देख लीजिए दे दिया गया। तो यहाँ से देखकर पहला पैसेज आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखिए दूसरा नंबर पैसेज है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पैसेज में भी सेम उसी तरह 4 प्रश्न है, तो दूसरे नंबर पैसेज का यहाँ पे 4 प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। फिर इसमें कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, दोनों पैसेज में जितना उत्तर लिखा गया इतना आपको उत्तर लिख कर आना है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो ये आपके बुक के कुछ पोएम से पैसेज टाइप इसको कवर किया गया। इसमें 3 प्रश्न है, इसमें 3 ही प्रश्न पूछा गया, तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया। तो इसी रूप में आप सही और सटीक उत्तर लिख कर आएंगे। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ से आप देख सकते हैं 8 प्रश्न पूछा गया है। 5 का उत्तर देना आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न, इंग्लिश के बुक से, और दोनों मार्क्स के हैं 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे 5 का उत्तर दिया गया। देखिए यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा एकदम डिटेल में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। चौथा का दूसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, क्रम से मैं 5 का उत्तर लिखा दिया हूँ, आपको 5 ही का उत्तर लिख कर आना है। फिर ये सॉल्व कर लेंगे तो 5 नंबर पे आपसे पूछा गया, यहाँ टॉपिक दिया गया है किसी एक पे आपको पैराग्राफ लिखना है 50 से 60 वर्ड में, कोई भी एक पे आप लिख सकते हैं, 5 पे नहीं लिखना है, एक ही पे लिखना है 50 से 60 वर्ड में। तो मैं एक पर आपके लिए यहाँ पे देखिए योर क्लास टीचर जो पूछा था इसमें मैं तैयार कर दिया हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं या दूसरा कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए 6 से 11 तक प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 प्रश्न का उत्तर देना है, दीर्घ उत्तर। ये प्रश्न है 5-5 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। तो इसका 3 का उत्तर, तो मैं 3 का उत्तर देखिए यहाँ पे तैयार कर दिया हूँ। एक नोटिस लिखना था तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख कर सटीक बिल्कुल हाई क्वालिटी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई